We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की अपील करते हुए कहा कि हर गांव के व्यापारी यह प्रतिज्ञा लें कि वे विदेशी सामान नहीं बेचेंगे। प्रधानमंत्री के इस स्वदेशी अभियान के बाद संघ परिवार राष्ट्रीय आंदोलन चलाने की तैयारी कर रहा है। संघ जल्द ही स्वदेशी सुरक्षा और स्वावलंबन अभियान शुरू करेगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान महज एक भाषण नहीं बल्कि चीन सहित उन देशों को कड़ा संदेश है जो भारत के विरोध में खड़े हैं और फिर भी भारतीय बाजारों में अपनी सस्ती वस्तुएं भर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पिचकारी से लेकर भगवान गणेश की मूर्ति तक का जिक्र कर यह संकेत स्पष्ट किया कि उनका निशाना चीन पर है, जिससे भारत में पिछले 2 दशकों से भारी मात्रा में सस्ता सामान आ रहा है। स्वदेशी भारत की स्वतंत्रता संग्राम का मूल मंत्र रहा है। लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर और महात्मा गांधी स्वदेशी के समर्थक रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी को और स्वावलंबन के संदर्भ में जिस तरह का आह्वान किया है वह आवश्यक है। जिस तरह से भारत के बाजारों पर श्रीमती सोनिया गांधी के कुशासन के चलते चीन ने भारत के बाजारों पर नियंत्रण किया, चीनी नियंत्रण से भी भारत को मुक्त कराना निश्चित तौर पर भारत के हित में है। भारत की अर्थव्यवस्था और सामरिक नीतियों में भी इस तरह के विदेशी सामानों के बाजार का भारत के बाजार पर आधिपत्य भारत के लिए खतरा है। संघ परिवार के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि अब भारत केवल सैन्य मोर्चे पर ही नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। संघ का कहना है कि व्यापार और युद्ध साथ नहीं चल सकते। ऐसे में भारत को उन देशों से व्यापारिक दूरी बनानी चाहिए जिन्होंने हाल के संघर्षों में भारत विरोधी रुख अपनाया और पाकिस्तान का साथ दिया। स्वदेशी जागरण मंच एक बार फिर से स्वदेशी सुरक्षा स्वावलंबन अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। हम जानते हैं कि देश का विकास केवल स्वदेशी संसाधनों, स्वदेशी प्रज्ञा, स्वदेशी कौशल के आधार पर ही हो सकता है। हमने देख लिया है कि विदेशों पर आश्रित होकर हमारे देश का नुकसान ही हुआ है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी देश की जनता से आह्वान किया है कि केवल और केवल स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। हम इस स्वदेशी सुरक्षा स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत देश की जनता से, देश के व्यापारियों से, देश के उद्योगपतियों से, देश के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, देश के तमाम टेक्नोक्रेट से यह आह्वान कर रहे हैं कि देश में स्वदेशी विकल्प पैदा किए जाएं। भले ही देश में चीनी उत्पादों का बहिष्कार हो रहा हो, पर चीनी सामान आज भी छद्म रूप में भारत आ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह बयान और संघ परिवार का अभियान समाज की जरूरत बन गया है। तो स्वदेशी के लिए संपूर्ण भारत अब एक हो गया है। सब लोग मिलकर के इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सबको इस बारे में अपना अपना कंट्रीब्यूशन जरूर इसमें सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे कि हमारी देश की आत्मनिर्भरता, उसकी आवश्यकताएं हम स्वयं पूरी कर सकें। स्वदेशी जागरण मंच देश भर में इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसमें युवाओं, महिलाओं, स्टार्टअप, टेक्नोक्रेट और शोध संस्थानों की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। इसके मुख्य उद्देश्य होंगे जन जागरूकता, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर व्यापक जन जागरण, व्यापारी प्रतिज्ञा, दुकानदारों और कारोबारियों से विदेशी वस्तुएं न बेचने की प्रतिज्ञा, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को बढ़ावा, मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी उत्पादन को प्राथमिकता दी जाएगी, शोध और नवाचार, टेक्निकल संस्थानों से विदेशी विकल्पों के स्वदेशी संस्करण विकसित करने की अपील की जाएगी। संघ परिवार ने स्पष्ट किया है कि स्वदेशी को अपनाए बिना आत्मनिर्भर भारत संभव नहीं है। इसलिए सभी देशवासियों से आह्वान किया गया है कि वे इस यज्ञ में सहभागी बने और 2047 तक भारत को एक विकसित, समृद्ध और स्वाभिमानी राष्ट्र बनाएं। दिल्ली से विकास चंद्रा की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।